हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, आखिर ये होता क्या है। हाइपर पिट्यूटरिज्म इज़ द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म। हाइपर पिट्यूटरिज्म इज़ अ क्रोनिक, ये क्रोनिक भी हो सकता है, मीन्स लंबे समय तक के लिए भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव डिसीज मार्क्ड बाय हार्मोनल डिसफंक्शन एंड स्टार्टिंग स्केलेटन ओवरग्रोथ। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्केलेटन है उसकी ओवरग्रोथ होने लगती है और एक तरीके की ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ भी है। अब बात करते हैं हम इसकी। हाइपर पिट्यूटरिज्म अपीयर्स इन टू फॉर्म्स, ये हमको दो फॉर्म्स में देखा जा सकता है। पहला होता है जाइजेंटिज्म, दूसरा होता है एक्रोमेगैली। जाइजेंटिज्म में क्या होता है, ये बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को। और जो एक्रोमेगैली है वो किसको अफेक्ट करता है, हमारा एडल्ट्स को। अब बात करते हैं हम इसके ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी मतलब कॉजेज, इसके कारण क्या क्या होते हैं। पहला होता है हमारा हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, जो सेल्स है उसके नंबर में इंक्रीजमेंट होना और साइज में इंक्रीज होना। अब आता है दूसरा, एडिनोमा। एडिनोमा का मतलब क्या होता है, लोकलाइज कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, मीन्स एक किसी जगह पे टिश्यूज का कलेक्शन होने लगता है। एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा में क्या होता है, एक तरीके का हमारा मैलिग्नेंट वर्जन होता है, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स, मतलब साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या दिख सकते हैं हमें उसको। सबसे पहला आता है हमारा प्रोलैक्टिन एक्सेस। अगर प्रोलैक्टिन की एक्सेस होगी तो उसे हम कहेंगे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अब आता है ग्रोथ हार्मोन की अगर एक्सेस होगी तो हम उसे कहेंगे एक्रोमेगैली या फिर जाइजेंटिज्म। ACTH की अगर एक्सेस होगी तो उसे हम कहेंगे कुशिंग डिसीज या फिर कुशिंग सिंड्रोम के नाम से भी हम बोलते हैं इसे। अब आता है TSH की अगर इंक्रीजमेंट होगी, ये बेसिकली हमें रेयर देखा जाता है, मतलब कम देखा जाता है ये, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपर थायरॉयडिज्म। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है हमारा गोनेडोट्रोपिन एक्सेस। अगर गोनेडोट्रोपिन की एक्सेस होगी तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकता है, मीन्स एमेनोरिया हो सकता है या फिर इनफर्टिलिटी। अब बात करते हैं हम जाइजेंटिज्म की। जाइजेंटिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किसको अफेक्ट कर रहा था, बेसिकली इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखा जाता है जाइजेंटिज्म का, मीन्स उनकी ओवर ग्रोथ होने लगती है। इसमें वही दे रखा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उसे हम क्या कहते हैं, जाइजेंटिज्म। बेसिकली इसमें अप्रॉक्सीमेटली हाइट कितनी देखी जाती है, 8 फीट 1 इंच। ये बेसिकली इस पर्सन की हाइट गिवन है, कितनी इसकी हाइट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो देखी जाती है वो 8 फीट देखी जाती है, 7 से 8 फीट। अब हम बात करते हैं हाइपोसिक्रीशन और ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो कौन सी डिसीज देखी जाती है, उसमें ड्वार्फिज्म। ये आपको दिख रहा होगा, ये ड्वार्फिज्म मतलब हाइट में रुक जाती है। और इसमें हाइट देखी जाती है 2 फीट। बेसिकली इसकी हाइट गिवन है, कितनी दे रखी है इसमें, 2 फीट। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी देखी जाती है, 2 से 3 फीट। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अब हम इसे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देख सकते हैं जाइजेंटिज्म में। पहला आता है टॉल स्टेटस, मीन्स जो पर्सन रहेगा वो कैसा रहेगा, टॉल। माइल्ड टू मॉडरेट ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब मोटापा, माइल्ड से मॉडरेट की तरफ होगा। फ्रंटल बॉसिंग एंड एनलार्जमेंट ऑफ जो उसकी जो है उसमें एनलार्जमेंट देखी जाएगी। वीकनेस देखी जाएगी उसको, हेडेक देखा जाएगा। विजन चेंजेस, मीन्स देखने में उसको चेंजेस हो जाएंगे। सॉफ्ट टिश्यू हाइपरट्रोफी, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है हमारी बॉडी के उसमें हाइपरट्रोफी देखा जाएगा, मीन्स इंक्रीजमेंट, जैसे लिप्स हो गए, नोज हो गए। एनलार्जमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट, जो भी हैंड्स एंड फीट है उसका भी क्या होगा वहाँ पे, एनलार्जमेंट। अब बात करते हैं हम ऑर्गन एनलार्जमेंट, ऑर्गन का भी क्या होगा वहाँ पे, एनलार्जमेंट। हाइपर हाइड्रोसिस, डिलेड प्यूबर्टी। अब बात करते हैं हम एक्रोमेगैली की। एक्रोमेगैली में क्या हो रहा था हमारा, ये बेसिकली एडल्ट को अफेक्ट कर रहा है। तो इसमें कुछ इस टाइप का फेस हो जाता है पर्सन का। प्रोमिनेंट हेड, हेड मतलब चौड़ा हो जाएगा उसका। एनलार्ज नोज, जो नोज़ है वो भी बड़ी दिखेगी। एनलार्ज लिप्स एंड टंग्स, जो भी लिप्स है और टंग है उसमें भी एनलार्जमेंट होने लगेगी। प्रोमिनेंट चिन एंड चॉ।
जॉ। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगैली। अब एक्रोमेगैली के सिम्टम्स क्या क्या दिख सकते हैं हमें, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं ABCDEF। तो ए से अर्थराइटिस, बी से बीपी रेस्ड, सी से कार्पल टनल सिंड्रोम, डी से डायबिटीज़, ई से एनलार्ज ऑर्गन। तो ये सब हम उसमें पर्सन में देख सकते हैं। यहाँ पे भी अलग से गिवन है फेशियल चेंज, एक्रल एनलार्जमेंट, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, कार्पल टनल सिंड्रोम, टायर्डनेस एंड लेथार्जी, हेडेक्स, ओलिगो और एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, एक्टाइल डिसफंक्शन और डिक्रीज लिबिडो, आर्थ्रोपैथी, impaired glucose tolerance, diabetes, goiter, ear, nose, throat and dental problems, congestive cardiac failure, arrhythmia, hypertension। ये सब हमको सिम्टम्स किस में दिखेंगे, एक्रोमेगैली के अंदर। अब बात करते हैं हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। एक्रोमेगैली के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या दिख सकते हैं हमें, सो डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू एक्सेसिव इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है, हमें किडनी फेलियर देखने को मिल सकता है, एनलार्ज हार्ट, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, स्लीप एपनिया, अर्थराइटिस एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, विजन लॉस, फटीग। ये बेसिकली सिम्टम्स की तरह ही हो जाएंगे, जो हमने सिम्टम्स लिखे वहीं यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये था हमारा हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू ऑल।